डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। बीते दिनों DFO नेहा श्रीवास्तव के द्वारा बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे पर लगाए गए संगीन आरोपों की जांच में विधायक अनुभव मुजारे को वन विभाग ने क्लीन चिट दी है। वन विभाग की DFO नेहा श्रीवास्तव द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों ने की, जिसमें विधायक पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच रिपोर्ट में वरिष्ठ अफसरों ने स्पष्ट किया कि शिकायत में किए गए दावे प्रमाणित नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर अब एक बार फिर विधायक अनुभव मुजारे ने वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम हरीन खेड़े पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल DFO नेहा श्रीवास्तव ने 18 अगस्त को विधायक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 16 अगस्त को बालाघाट के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात के दौरान कुछ अनुचित मांग की थी। इस शिकायत के बाद शासन ने वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता और विधायक की मुलाकात निजी कमरे में हुई थी, इसलिए किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि शिकायतकर्ता और विधायक की मुलाकात निजी कमरे में हुई थी, इसलिए किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव था। जांच के दौरान विधायक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन बाद में आरोपों को आधारहीन पाया गया। विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और अब वे झूठे आरोप लगाने वाली अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। हमारे वन विभाग की जो अधिकारी हैं DFO श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत ही अनर्गल, झूठे, मिथ्याहीन आरोप मेरे ऊपर लगाए थे और स्वयं ही उन्होंने मिलने का निवेदन किया था। उनके पतिदेव वो भी DFO हैं, श्री अधर गुप्ता जी, और मिलने की बात की थी वन विभाग के रेस्ट हाउस में से। इसलिए उन्होंने निवेदन किया था कि हम बैठ के अपनी बात रखना चाहते हैं आपके समक्ष, क्योंकि विधानसभा में जो शेर का घटनाक्रम था, जो बिना प्रोटोकॉल के दाह संस्कार कर दिया गया था सोनेवानी रेंज के अंतर्गत, जो मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो विधानसभा में सवाल लगा था। तो उस बात को लेके वो अपनी बात रखना चाह रहे थे और मैंने भी एक जनसेवक होने के नाते उनकी बात सुनने के हिसाब से मैंने सहमति दे दी थी। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था इसके पीछे क्या साजिश है, किस तरह से इन लोगों ने अपने मन में रखा हुआ है, मेरे खिलाफ में साजिश का भाव रखा हुआ है। और वो जो हुआ फिर मामला कि उन्होंने जो भी किया वो आप सबके सामने है और मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जांच कमेटी के अधिकारियों का, क्योंकि जो जांच हुई वो तो पहली बात नियम विरुद्ध ही जांच हुई। एक विधायक का, जनता के द्वारा चुने हुए विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसके विशेष अधिकार होते हैं और विशेष अधिकार के होने के नाते अगर कोई शिकायत की जाती कहीं भी तो उसकी जांच कराने का आदेश सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के या किसी भी विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष होते हैं उनका अधिकार होता है। तो वो जांच कमेटी गठित करते और जांच कमेटी में भी अधिकारी कैसे विधायक की जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने का जो अधिकार भी दिया जाता है, ये कमेटी जो बनाई जाती है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा, तो उसमें भी विधायक ही होते हैं और वही विधायक जांच करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ वन विभाग के अधिकारी को DFO नेहा श्रीवास्तव ने पत्र लिख दी, मेरे खिलाफ में झूठे ही शिकायत कर दी, मेरी छवि को धूमिल करने की उन्होंने बहुत घिनौनी चाल चली और वहां पर जो जांच बैठी उसमें यहाँ तक कि इतनी दुर्भावना समझ में आई भारतीय जनता पार्टी की कि मेरे जो PSO हैं, अब आप समझ सकते हैं कि PSO की जो ड्यूटी होती है वो सिर्फ हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत बातचीत के व्यवहार में, या हम कहाँ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बैठक कर रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे PSO तक के बयान। सोमवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक अनुभव मुजारे ने उक्त पूरे मामले भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि
इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे गौरीशंकर बिसेन ही थे और अपनी बेटी मौसम हरीन खेड़े को उन्होंने आगे किया, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का जनादेश इनको नहीं मिला, जिससे इन्हें हर दिन पीड़ा पहुंचती है और मेरा किस तरह प्रताड़ित किया जाए इसके बारे में यह कार्य कर रहे हैं। जिले के जो बहुत अपने आप को सर्वमान्य नेता समझते हैं श्री गौरीशंकर जी बिसेन, जो कि जनता के द्वारा नकारे गए। ठीक है, आपने राज किया लगातार, आपको तो 30-35 साल जनता ने दिया। अनुभव मुंजारे को तो अभी 2 ही साल हुए हैं। आपने 30-35 साल में आपने जो किया नहीं किया वो भी जनता जानती। और फिर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में जनादेश का हमको सम्मान करना चाहिए। जो भी चुना गया है जनता के द्वारा चुना गया। अनुभव मुंजारे ने कोई जीत का प्रमाण पत्र अपने घर से छपवा के नहीं लेके आ गई। अब मैं अगर काम कर रही हूँ, जनता के बीच में हूँ, मैं मेरे कामों की कहना चाहिए समीक्षा मेरी जनता 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तब करेगी। तो ये साजिश रची गई मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। इसमें इसलिए मैं कह रही हूँ पूरी जवाबदारी के साथ, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले सामने आई श्रीमती मौसम हरीन खेड़े। मैं तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखती नहीं हूँ, फेसबुक जितना देखती नहीं हूँ, पर मुझे तत्काल फोन आने शुरू हुए कि श्रीमती मौसम हरीन खेड़े जी ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बयान पर आपसे इस्तीफा मांगा है और ये आपके खिलाफ में काफी कुछ उन्होंने कहा है। तब मुझे जानकारी मिली। फिर आप सब जब मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर इस तरह से घिनौना और बहुत ही मिथ्याहीन आरोप डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा लगाया गया है। अब उसके बाद यहीं पर ये लोग शांत नहीं होते। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रामकिशोर कावरे जी के नेतृत्व में श्रीमती मौसम हरीन खेड़े जी, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन जी की वो बेटी हैं, तो पर्दे के पीछे तो श्री गौरीशंकर बिसेन जी थे और बेटी को उन्होंने आगे किया, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को ही अपनी बफौती समझते हैं। इनने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी हम हार जाएंगे और वो भी इतने भारी वोटों से हारेंगे। अब क्योंकि जनादेश मिला है अनुभव मुंजारे को, तो इनको हर दिन तकलीफ होती, हर दिन पीड़ा होती। किस तरह से अनुभव मुंजारे को निपटाया जाए, किस तरह से अनुभव मुंजारे को प्रताड़ित किया जाए, छवि धूमिल की जाए। तो इसलिए आपने देखा कि सड़क पे आके पहली बार बालाघाट जिले के इतिहास में आप सब गवाह हैं कि इस तरह की हरकत की गई कि जिला भाजपा अध्यक्ष, जिनकी एक पद की एक गरिमा होती है, राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, जिसकी सत्ता शासन है मध्य प्रदेश में 20 साल से, वहां पे सड़क पे आके चलो आप कांग्रेस को घेरते, कांग्रेस की नीति रीति पे आप प्रहार करते और तब अनुभव मुंजारे को कुछ बात होती तो समझ में आता, अनुभव मुंजारे को बोलते। आपने सीधे एक ही परिवार को टारगेट किया, मुंजारे परिवार, और उसमें इतने अनर्गल, इतने घटिया, इतने मिथ्याहीन आरोप लगाए गए और स्तरहीन भाषा का उपयोग किया गया। वार्ता के दौरान विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि उनका विगत 32 सालों का कड़ा संघर्ष है। हम आसमान से पंख लगाकर ऐसे ही नहीं जमीन पर आ गए हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम हरीन खेड़े पर तंज कसते हुए कहा कि मौसम ने अपने पिता का रुतबा दिखाकर अपनी सरकार से आयोग सदस्य का पद हासिल कर लिया है, लेकिन आज तक उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कोई बात नहीं रखी, बल्कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने मौसम को सलाह देते हुए कहा कि अगर भविष्य में उन्हें कुछ बनना है तो अपनी भाषा शैली और तरीका सुधारना होगा और अगर से पापा की परी बनकर रहना है तो वह पंख लगाकर उड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। आपकी सरकार है, आपने सरकार के पास जाके अपने पिताजी का थोड़ा सा रुतबा दिखा के और राज्य शासन से अपना बात रख के जो भी किया है आप ही जानो, तो आपने पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य का पद लेके आ गए। उससे होता है क्या? लेकिन आपने नहीं देखा होगा विधायक बालाघाट का लड़का तो रुतबा दिखा रहा है, मुंजारे जी का बेटा है तो रुतबा दिखा रहा है कि मंच पे आगे आगे। आपने कभी देखा उसको? मेरे बेटे शांतनु पे उंगली उठा दी इन लोगों ने, ये शांतनु ऐसा करता है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मौसम की बहन ऐसा करती है, कि मौसम के पतिदेव ऐसा करते। तो ये मेरे पति पत्नी के रिश्तों पे उंगली उठा दी इन्होंने। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई कि तुम किसी बड़े व्यक्ति के पति पत्नी के रिश्तों पे तुम बात करो? आदरणीय मुंजारे जी मेरे लिए क्या है ये मैं जानती हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी धर्म से बड़ा एक भारतीय नारी के लिए कोई धर्म होता नहीं। इसलिए मेरे पारिवारिक रिश्ते पे, मेरे पति पत्नी के रिश्ते पे, संबंधों पे अगर वो उंगली उठा रही तो वो अपनी औकात से ज्यादा बात कर रही और उनको अपनी भाषा बोली तौर तरीका सुधारना चाहिए। भविष्य में अगर कुछ बनना है और सिर्फ पापा की परी बनकर रहना है तो उड़ते रहो पंख लगा के, कुछ नहीं होने जाने वाला है।
वार्ता के दौरान विधायक अनुभव मुजारे ने उनके पर्सनल पीए को हटाए जाने पर भी आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा, बिना उन्हें जानकारी प्रदान की एक साजिश के तहत उनके पीए को हटा दिया गया। पीएसओ के खिलाफ शिकायत की गई, जिसमें यहां के लोकल भाजपाइयों का हाथ है, जिसमें मौसम और रामकिशोर कावरे सहित अन्य शामिल है।